हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मैथ्स की क्लास में। ठीक है, और हम स्टार्ट करेंगे आज का जो क्लास होने वाला है बेटा। जैसे कि आप सभी को पता है, आज का जो हमारा क्लास है वो टाइम एंड वर्क का है, और टाइम एंड वर्क में जो बेसिक से सवाल आते हैं मैं उन सभी सवालों को लेकर आया हूँ। और आप सब जानते हैं हर रोज़ जो मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास हर रोज़ शाम को 8 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और टाइम एंड वर्क में वो सभी क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के एग्जाम्स में वो सभी सवाल पूछे गए, तो मैं उन सभी सवालों का एक कलेक्शन लेकर आया हूं आपके लिए। देखो, टाइम एंड वर्क में दो तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल वो आता है जिसमें वो लोग कहते, वो सवाल कहता है कि हमें कोई ए अकेला कर रहा है या बी अकेला कर रहा है, मतलब काम को अकेले अकेले कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन और एक तरह का सवाल एक और आता है जिसमें कि लोग अकेले काम नहीं कर रहे होते हैं, वहां पर जो लोग हैं वो एक साथ बंच में काम कर रहे होते हैं। कहता है कि 5 आदमी काम कर रहे हैं, 10 आदमी काम कर रहे हैं, 50 आदमी काम कर रहे हैं, है ना। तो टाइम एंड वर्क में बेसिकली दो तरह के सवाल हैं, पर दोनों तरह के सवालों की प्रकृति एक ही है। प्रकृति का इन द सेंस का मतलब है लगाने का जो तरीका है या समझने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, एक जैसा होता है। ठीक है, अगर आपको किसी व्यक्ति का समय निकालना है तो टोटल काम में एक दिन के काम से भाग लगाना होता है। पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क का ये बेटा जो रूल है, टाइम एंड वर्क में काम करेगा, एक लाइन का रूल है और एक लाइन से सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है, हाँ, इसके पहले सभी को गुड इवनिंग है, सभी को राधे राधे है ना। गुड इवनिंग है भाई सभी को, बढ़िया बेटा, राधे कृष्णा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात आप नोट कर लीजिए कि आपको जब भी टाइम एंड वर्क लगाना है तो टाइम एंड वर्क वो हमेशा समय आपसे पूछेगा, बताओ इस काम को कितने टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, और जब आपसे समय पूछेगा तो समय निकालने का सिर्फ एक ही फंडा है। आप थोड़ी सी बात ध्यान समझ लो, समय निकालने का एक फंडा है कि टोटल वर्क निकालिए, और टोटल वर्क में वन डे वर्क यानी एक दिन के काम, एक दिन का काम का तुम्हें भाग लगाना है। और एक दिन का काम कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, वो सारी बातें मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, एक दिन का काम क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा, वो सारी बातें हम आपको सिखा देंगे, और एक बहुत आसान तरीके से चीजों को समझते हुए चलेंगे। पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क में बस यही फॉर्मूला काम करता रहेगा। और अगर आपको वन डे वर्क, एक दिन का काम निकालना या टोटल काम निकालना आ जाएगा तो आप सभी तरह के सवालों को बहुत स्मार्टली हैंडल कर पाओगे और सेकंडों में सवाल लगा पाओगे। थोड़ा सा बेटा, मैं हर बार कहता हूं कि मैथ्स पे काम करना शुरू करिए। जब आप मैथ्स पे काम करते हो ना तो आपका जो दिमाग है धीमे धीमे चलने लगता है। अभी क्या है, अभी आपको नंबर्स दिखते नहीं है। जब आप ज्यादा काम करोगे ना मैथ्स पे आप बार बार काम करोगे, बार बार आप सवाल लगाओगे, तो आपको उन सवालों में जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को आपको दिखने लगेंगे। बेटा बेटा समझो, जैसे अगर मैं कह दूं नंबर्स आ जाते हैं तुम्हारे पास, एक नंबर आ गया 20, एक नंबर आ गया 16। अब 20 और 16 को देखकर आपको यह समझ आना चाहिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 16 से भी कट रहा है और जो 20 से भी कट रहा है ना। तो अगर आपका ये दिमाग चलता है तो देखो बात आसान बन जाएगी। कैसे सोचते कैसे हैं कि अब मुझे बताओ, 20 में तो लास्ट में 0 आया है, तो 16 के पहाड़े में लास्ट में 0 कब आता है? 16 के पहाड़े में लास्ट में 0 आता है 80 पर। तो 80 क्या 20 से कटता है? हाँ कटता है। इसका मतलब 80 एक ऐसा नंबर है जो 16 से भी कट रहा होगा और 20 से भी कट रहा होगा। तो नंबर्स को देखकर उन्हें समझना, नंबर्स को देखकर एक समझ जो डेवलप होती है वो उस पे तुम्हें काम करना है। और बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करोगे मैथ्स पे तो आपको चीजें समझ आने लगेगी और धीमे धीमे आप काम करना शुरू कर पाओगे। ठीक है भाई, बिल्कुल बेटा। मनीषा, क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल बहुत आसान जैसा दिया है मैंने आपको, देखो कुछ करना नहीं होता है, मैं आपको कुछ जो बेसिक बचे जुड़े मैं उनको बता देता हूं कुछ बातें, फिर मैं आपको धीमे धीमे आपको उस लेवल पे भी लेके चलूंगा। आपको अच्छे सवाल बीच में देखने को मिल रहे होंगे, है ना। और ये सभी सवाल आप देख रहे हो मैं एग्जाम से उठाए हुए सवाल लेकर आ रहा हूं। ठीक है, यहां पे हमसे कह रहा है कि राम किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, ठीक, और जो लक्ष्मण है वो किसी काम को बेटा 20 दिन में कर सकता है, उसी काम को। आपको तुरंत ही क्या करना है इस तरह के सवालों में, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, और जो आपका एलसीएम होगा उसी को हम बोलेंगे यही काम है। याद रखो, जो हमारा एलसीएम होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे यही काम है। ठीक है, अब हम 16 का डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, और 20 का डिवाइड करेंगे ये 4 बार जाएगा, और ये 5 और 4 जो है यही होता है एक दिन का काम। जो ये 5 और 4 आपने निकाला यही होता है बेटा एक दिन का काम। अगर एक दिन में राम 5 काम कर रहा है, लक्ष्मण 4 काम कर रहा है, मतलब दोनों करेंगे तो 9 करेंगे, ऐसे समझो आप।
हाँ बिल्कुल बेटा, सबका आंसर आ रहा है। 11 दिन इस सवाल का सही आंसर भी है। 11 दिन जो लोग बच्चे बता रहे हैं इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है ना। पर जिन बच्चों को अभी तक मैथ की समझ डेवलप नहीं है, टाइम एंड वर्क को पहली बार देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए एलसीएम लेना है, जो भी एलसीएम आएगा उसे काम मान लेना है, डिवाइड करना है और ये वनडे वर्क निकालना है। जो भी हमारे वनडे वर्क होंगे, अब हमें क्या सिखाया गया है बेटा, हमें सिखाया गया है कि हम क्या करें कि काम समय निकालने के लिए उस काम में वनडे वर्क का डिवाइड करें। लेकिन बेटा मुझे बताओ, क्या हमने ऐसे किसी ने कहा है कि पूरा काम कर पा रहे हो? पूरा काम तो नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया बेटा? शेष काम। अगर शेष काम का समय पूछेगा तो शेष काम निकालना पड़ेगा, पूरा काम का पूछेगा तो पूरे काम में भाग लगा देंगे। यही सब कहानी है ना, ध्यान से समझो। कह रहा है वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। आप बताओ, अगर मैं राम और लक्ष्मण से एक साथ काम कराऊं तो ये दोनों एक दिन में करते हैं 9 और 4 दिन तक एक साथ करते हैं। दोनों एक दिन में 9 कर रहे हैं, 4 दिन में एक साथ का मतलब हो गया 36 काम हो गया। काम था मेरे पास 80, काम हो गया 36। तो हम कहेंगे सर बचा कितना काम? आप कहोगे सर 80 में से 36 हो गया है, इसका मतलब 44 बचा है। और जो बचा काम, देखो यही बोला गया है, बचा काम किससे करवाना बताओ? लक्ष्मण से करवाना है। मैंने कहा जब तुम्हें समय या दिन पूछे तो इस काम में वनडे वर्क का भाग करवाइए। बचा काम 44 है, करवाना किससे? लक्ष्मण से। आप बताओ, लक्ष्मण एक दिन में 4 कर रहा है, भाग लगा दीजिए। जैसे ही भाग लगाओगे तो बचा हुआ काम लक्ष्मण जो है वो 11 दिन में करता है। बचा हुआ काम लक्ष्मण 11 दिन में करता है बेटा। देशी बॉय बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका। प्राची, मनीषा, आयुषी, रुचि, कटियार और अंकित, प्रियंका, शिवानी, दीपाली, काव्या, लकी सबने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन का आंसर बन गया है 11 दिन। देखो ये है टाइम एंड वर्क का एल्गोरिदम। एक दो सवाल पहले मैं आपको पूरा डीप में बताऊंगा, फिर हम लोग उस सवाल को देखो फास्ट पे लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसी स्टेप में आपको बताते रहेंगे। ये जो तरीका मैंने आपको बताया, क्योंकि शुरुआत हम कर रहे हैं तो शुरुआत करते वक्त 1 से 2 सवाल मैं आपको थोड़ा सा डीप में लेकर जाऊंगा, मतलब मैं आपको बेसिक चीज समझाता हुआ चलूंगा। उसके बाद फिर हम अपनी स्पीड भी पकड़ेंगे, ठीक है? थोड़ी सी स्पीड हम पकड़ेंगे यहां पर और फिर हम चीजों को और कर रहे होंगे, ठीक है बेटा? चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अच्छा, अगर आप इस सवाल पे देखें बेटा, राधे राधे, अगर आप इस सवाल को देखें तो सवाल में कहीं ना कहीं एक हमें रुपया भी दिया है। 900 रुपए के लिए काम करते हैं, ये दोनों के दोनों 900 रुपए के लिए काम करते हैं, ये भी बात दी है। तो भाई एक बात समझो, जब भी आपको सवाल में कभी रुपया दिया जाए और रुपया बंटवाना हो तो एक बात समझ लो, रुपया हमेशा एक दिन के काम के हिसाब से बांटा जाएगा। एक दिन में जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसे रुपया दे दिया जाएगा। एक दिन में जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसे रुपया दे दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है समझो, जैसे कह रहा है बेटा ए काम को 8 दिन में कर सकता है और बी काम को 10 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम हमारा वही पुराना है कि आपने एलसीएम लगाया होगा 40 और ये 40 हमारा काम हो गया, 40 काम हो गया, ठीक। दूसरा काम है बेटा 8 का डिवाइड करोगे तो 5 बार जाएगा, 10 का डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा। ये हो गया तुम्हारा वनडे वर्क, वनडे वर्क हो गया। क्या कह रहा है, ये जो पूरा काम किया वो कितने रुपए के लिए किया है बेटा? वो 900 रुपए के लिए किया है। और जो 900 रुपया है, इस 900 रुपए को हमेशा इन दो लड़कों के जो वनडे वर्क है ना 5 और 4, इस 5 और 4 के अनुपात में बंटवा दीजिए। अगर हम 900 रुपए को 5:4 में बंटवाएंगे तो एक को मिलेगा 500, एक को मिलेगा 400। यानी कि अगर मैं ऑप्शन यहीं से चेक कर लूं तो यहीं से ऑप्शन मुझे डी दिख जाएगा, यहीं से बेटा मुझे ऑप्शन नंबर डी दिख जाएगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या कहानी है? इसके अलावा यहां पर यह भी बात है बेटा कि ए और बी को हिस्सेदारी कितना मिलता है, और यह भी ज्ञात करो कि इस काम को एम नहीं है, इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगे। बेटा इस काम को दोनों मिलकर अगर करेंगे तो यानी कि 5 और 4 9 का डिवाइड करोगे तो इतना दिन लगेगा 40/9, यानी 500 और 400 रुपए मिलेंगे, कुल मिला के 40/9 दिन में काम हो जाएगा, खत्म। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर बन चुका है। बिल्कुल बेटा। सारे बच्चे देखो, 2 बातें अभी तक हमने सीखी। पहला हमने सीखा अगर आपको समय निकालना है तो वनडे वर्क से भाग लगाना है। दूसरा हमने सीखा कि अगर तुम्हें पैसा कभी डिवाइड करने को मिल जाए तो पैसा डिवाइड हमेशा, एम नहीं है बेटा वहां पर, एम वहां गलती से लिखा हुआ था, ठीक है, एम नहीं है। अच्छा, पैसा हमेशा वनडे वर्क के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। बेटा वनडे वर्क हमारा कितना 5 और 4 है, तो 5 और 4 के अनुपात में डिवाइड करवा दीजिए, बस आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 से हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। जरा इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ट्राई करिए,
और देखिए कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ए 50 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है। ए द्वारा आरंभ किए जाने के 20 दिन बाद बी आ जाता है। अच्छा बताओ, इसका मतलब ए ने 20 दिन तक काम किया होगा, उसके बाद बी आया होगा ना, तो कितने दिन में काम हो पाएगा? आपको सीधे सीधे करना है। सबसे पहला काम तो वही पुराना है कि 50 और बी 40 का लगा लो आप एलसीएम। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो बेटा 200 आ जाएगा, और यही 200 काम है। जो एलसीएम होता है यही काम है, ये समझ लो आप। 50 का डिवाइड 4 बार जाएगा, 40 का डिवाइड 5 बार जाएगा। ये 4 और 5 तुम्हारी बात बन गई। ठीक, अब ए ने आरंभ करने के बाद 20 दिन तक कर लिया है। आप बताओ किसने कर लिया? ए ने। एक दिन में 4 कर रहा है तो 20 दिन में करेगा 80 काम। बताओ 200 में से 80 तो ए नहीं कर दिया, बचा काम कितना रह गया था? 20। बचा काम रह गया था 20, और जो काम बचा रह गया था उसमें बी आ गया। मतलब ए तो पहले से ही कर रहा था, बी और आ गया। अब जब बी आ जाएगा, जब बी आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब दोनों कर रहेंगे। दोनों करने का मतलब है ये 120 काम अब दोनों मिलकर करेंगे। दोनों मिलकर का मतलब है 9 का डिवाइड करिए, 9 का डिवाइड करेंगे, यहां से आंसर आएगा 13/1/3 दिन। लेकिन जरा गौर से देखो, सवाल ने हमसे शेष बचा काम नहीं पूछा है, कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ ये पूछा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब शुरू में देखो जो 80 काम हुआ था ये किसने किया था बेटा? ये ए ने किया था। वो भी क्या दिन में किया था? 20 दिन में। मतलब पहले 20 दिन काम हुआ, फिर 13/1/3 दिन काम और हुआ। तो टोटल काम करने में कुल कितना दिन लगा है ये पूछा गया है बेटा। यहां पर 13 1/3 आंसर नहीं लगेगा, यहां पर आंसर लगेगा 20 दिन तो वो लगे और 13/1/3 दिन ये लगे। तो टोटल दिन हो गए 33/1/3। टोटल जो दिन हो गए वो हो गए 33 1/3 डेज। सर ये भी बता दीजिए बी कितने दिन बाद आया। आप देखो ना कि कह रहा है बी, ए ने काम शुरू किया और 20 दिन बाद बी आया। इसमें क्या बेटा पूछ रहा है? इसमें तो साफ साफ लिखा है बी 20 दिन बाद आया, है ना। बी 20 दिन बाद आया तो साफ साफ लिखा हुआ है बेटा। इसका मतलब ए ने 20 दिन काम किया होगा फिर भी आया होगा। ए ने 20 दिन काम किया, 80 कर लिया, फिर भी आ गया। अब बताओ 200 में से 80 कर लिया, बचा 120 काम। जब 120 काम बचा था तब भी आ गया। तो ए 4 कर ही रहा था और बी आ गया तो 5 और होने लगा। यानी अब हर काम 9 काम एक दिन में होगा। 9 का डिवाइड करोगे, दिन निकल आएंगे। जब भी तुम्हें दिन निकालना होगा तो दिन निकालने का मतलब है काम में वनडे वर्क का भाग लगाना। दिन निकालने का मतलब है काम में वनडे वर्क का भाग लगाना। यह बात आप समझ लीजिए, ठीक है। 4 नंबर सवाल पे आएंगे। देखो 4 नंबर सवाल में भी रुपए को इंक्लूड करा है। 4 नंबर सवाल में भी बेटा रुपया इंक्लूड करा गया और रुपए ही पूछा है, ठीक है। और आप सभी को पता है जब भी हमें रुपया डिवाइड करना होगा तो रुपया हमेशा वनडे वर्क के अकॉर्डिंग करेंगे। है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 पर आप चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप पढ़ो तो यहां गौर से देखिए, एक्स के बारे में दिया है, वाई के बारे में दिया है, और एक और बात दी है कि जेड की मदद से 6000 रुपए को छोड़ देना। अभी जेड की मदद से ये लोग क्या दिन में कर देते हैं बेटा? 5 दिन में करते हैं। तो और आपको पता है जब भी रुपया बांटना होगा, रुपया हमेशा वनडे वर्क के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। रुपया हमेशा वनडे वर्क के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, है ना। अब देखो हम कैसे बंटवाते हैं। एक्स 12 दिन में, वाई 10 दिन में, लेकिन कह रहा है एक्स और वाई के साथ जेड की मदद से ये 5 दिन में। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? एलसीएम लगाना। हर एक सवाल में सबसे पहला काम बेटा हमारा यही है, एलसीएम लगाओ। 12 का डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 10 का डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 5 का डिवाइड करेंगे 12 बार जाएगा। ठीक, सबसे पहले बेटा वनडे वर्क निकाल लो। लेकिन आपको पता है कि जो 6000 रुपया बंटवाना है, ये 6000 रुपया हमें एक्स, वाई और जेड में तीनों में बांटना है। तो इन तीनों में बांटने पर जेड को कितना रुपया, इन तीनों में बांटने पर जेड को कितना रुपया मिला ये पता लगाना है। अच्छा देखो ये कैसे पता लगाओगे? अभी ध्यान से देखो, आपको एक्स के बारे में वनडे वर्क पहले से पता है बेटा 5, वाई के बारे में पहले से पता है 6, लेकिन देखो जेड का वनडे वर्क नहीं पता। ये जो 12 है वो जेड का नहीं है, वो तीनों का है। तो यहां से तुम्हें पहले जेड निकालना होगा, फिर यहां रखवाना होगा और देन डिवाइड करना होगा, है ना। तो भाई जेड कैसे निकलवाओगे? एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 6 अगर मैं यहां रखवा दूं
x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 6 और z बराबर में कितना काम है बेटा 12 है। देखो यहां से z का वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी z का जो वनडे वर्क है वो मेरे प्यारे बच्चों 1 है। ऐसा अब आप देख रहे हो कि 6,000 रुपया इस अनुपात में बंटवाना है, सीधे सीधे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही तुमने रेशियो पढ़ा है बेटा, रेशियो में डिवाइड करना आप सभी को आता होगा, है ना बेटा। रेशियो में डिवाइड करना आप सभी को आता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर बनेगा बेटा 500, बिल्कुल सही जवाब है। कई सारे बच्चों ने देखो जवाब दिया है, कई सारे बच्चों ने जवाब दिया है बेटा। लकी ने सबसे पहले जवाब दिया था, उसके बाद दीपाली, अंकित, आयुषी, शिवानी, प्रियंका, काव्या, रुचि और अंकित, है ना। बाकी लोग बताइए बेटा, बाकी जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं अभी तक, उनका क्या रिस्पॉन्स है, एक बार वो लोग भी जवाब दे, ठीक है। और देखो टाइम एंड वर्क जो है ना बेटा, टाइम एंड वर्क का एक एल्गोरिदम है, इसी एल्गोरिदम से सवाल लगता है और आपको बस यही समझना है कि बेसिकली काम हो कितना गया, काम बचा कितना और आदमी कौन बचा। काम कितना बचा, आदमी कौन बचा, जो काम बचा है, जो आदमी बचा उससे भाग लगाओ, तुम्हारी बात बन जाएगी, है ना। चलिए बढ़िया बात है। शिवानी, शिवानी 2 बार शिवानी। 5 नंबर सवाल पे आते हैं। 5 नंबर सवाल में कह रहा है हर एक काम का 25% 5 दिन में करता है, तो बताओ उस काम का 20 गुना कितने दिन में करेगा। तो बेटा ये बड़ा आसान है, इसमें कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा काम परसेंटेज पे किया हुआ है तो आपको पता है 25% काम 5 दिन में करता है। आपको काम करवाना होता है 100%, जो काम होता है बेटा वो 100% होता है। 25% काम अगर 5 दिन में करेगा तो 100%। आप बताओ 25 का 4 गुना हुआ, अगर ये 25 का 4 गुना होगा तो यहां भी 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 100% काम वो 20 दिन में कर देता है। एक पूरा काम वो 20 दिन में कर देता है, इसका 20 गुना काम करेगा तो 20 गुना टाइम भी ज्यादा लगेगा बेटा। अगर आपका काम 20 गुना होगा तो टाइम भी 20 गुना ज्यादा लगेगा। इसका मतलब हो गया एक काम वो 20 दिन में करता है। अगर हमारे पास ऐसे ही 20 काम होंगे तो वो 20 का 20 गुना यानी कि 400 दिन लगेंगे। 20 का 20 गुना यानी कि 400 दिन लगेंगे। ये आसान सवाल था, इसमें कोई एलसीएम वेलसीएम वाली कुछ खास बात इसमें थी नहीं, ठीक है। ये बेसिक पैटर्न पे सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बेसिक पैटर्न पे सवाल है। हाँ बिल्कुल बेटा। क्वेश्चन नंबर बढ़िया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं बेटा। बिल्कुल ओमकार, प्राची, काव्या, शिवानी, प्रियंका, आंचल, रश्मि, रुचि, अंकित और लकी। ठीक, बढ़िया बात, ठीक है। हाँ मेरे पास 8-10 आंसर तो आ रहे हैं, पर बच्चे जो हैं थोड़े मुझे क्लास में दिख रहे हैं 20-22 बच्चे हैं, पर आंसर केवल 8-10 आ रहे हैं। तो जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे एक बार वो बच्चे भी ट्राई करें, ठीक है। एक बार बेटा वो बच्चे भी ट्राई करें जो अभी तक आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो बेटा क्योंकि 5 से 6 सवाल आपने लगा लिए हैं तो आपका थोड़ा थोड़ा जो कंसेप्ट है वो बिल्ड होने लगा होगा, ठीक है। कोशिश करिए आंसर देने की बेटा। और मैं कई बार कहता हूं कि क्लास में इन्वॉल्व रहने की कोशिश करिए। जब आप क्लास में खुद को इन्वॉल्व करेंगे ना तब बात बनेगी बेटा। देखो यहां पर कह रहा है एक आदमी जो है मैन 3 दिन में काम कर लेता है, वुमेन जो है वो 6 दिन में कर लेते हैं, और जो बच्चे यानी चिल्ड्रंस है वो 24 दिनों में काम कर सकते हैं। आपने फटाक से इनका एलसीएम लगाया होगा, एलसीएम लगाने के बाद आपने भाग लगाया होगा। आप बताओ यहां से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 8 बार, 6 का डिवाइड जाएगा 4 बार, हाँ, और 24 का डिवाइड जाएगा बेटा 1 बार। यानी एक आदमी एक दिन में 8 काम करता है, एक महिला एक दिन में 4 काम करती है, एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है। कह हमसे क्या रहा है, कह रहा है एक आदमी एक महिला के साथ कितने लड़के काम करें ताकि काम एक ही दिन में खत्म हो जाए। आप बताओ 24 काम है और तुम्हें अगर एक ही दिन में खत्म करना है, 24 काम है और तुम्हें एक ही दिन में खत्म करना है, इसका मतलब 24 काम एक दिन में करना है, तो एक दिन में पूरे 24 काम करने पड़ेंगे। इसमें काम कौन कौन रहा है, एक आदमी कर रहा है, एक महिला कर रही है और बाकी के बच्चे कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 कर रहा है, एक महिला एक दिन में 4 कर रही है, यानी आदमी और महिला मिलकर कुल मिला के 12 काम कर रहे होंगे, पर हमें करवाना तो 24 काम है ना एक दिन में। अगर तुम्हें एक दिन में 24 काम करवाना है बच्चे और आदमी और महिला मिलकर 12 कर ले रहे हैं, इसका मतलब काम कितने बच रहे हैं, 12। और वो काम किसके हवाले पे डाल दिए गए, कह रहा है हम कितने लड़के और जोड़ दें,
एक आदमी और एक महिला के साथ कितने लड़के जोड़ दें? आप बताओ, काम मेरे पास बचे हैं 12 और एक लड़का एक दिन में करता है, इसका मतलब लड़के कितने जोड़े जाएं बेटा? लड़के जोड़े जाएं 12। 12 लड़के अगर हम जोड़ देंगे तो ये काम जो होगा वो एक ही दिन में खत्म कर डालेंगे। हाँ बेटा, ऑप्शन नंबर 6 का आंसर 48 नहीं आ रहा। जो लोग 48 बता रहे हैं, अंकित और शिवानी और आंचल, एक बार देख लीजिए बेटा, चेक करवा लीजिए, एक बार इसका आंसर चेक करवा लीजिए बेटा। 48 आंसर नहीं आएगा, इसका जो आंसर लगेगा वो आंसर लगेगा 12। 12 लड़के जो है वो और साथ में काम करने चाहिए, 12 लड़के साथ में काम करने चाहिए। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया सवाल है। बिल्कुल बेटा, है ना? बिल्कुल भाइयों, सबको मेरी बात क्लियर हो पा रही है? एक बार जल्दी से बताओ बेटा, अगर एक दिन में तुम्हें 24 काम करने हैं, भाई 24 काम है एक दिन में खत्म करने हैं, मतलब उस एक दिन में पूरे पूरे 24 काम करने पड़ेंगे। अब उस 24 काम में से एक आदमी काम कर रहा है, एक महिला काम कर रही है, बाकी लड़के काम कर रहे हैं। आदमी और महिला मिलकर 12 काम करेंगे तो इसका मतलब 12 काम लड़के करेंगे, और एक लड़का एक दिन में एक ही करता है, तो 12 काम करवाना तो 12 लड़के लगाने पड़ेंगे, लड़के 12 लगाने पड़ेंगे। बोलो, बात पकड़ आ गई है सबको? भाई मेरी बात समझ आई? आगे चलते हैं। ये देखो एफिशिएंसी पर सवाल है बेटा, एफिशिएंसी पर सवाल है, और एफिशिएंसी पर सवाल एग्जाम में खूब आते हैं। अरे बेटा शिवानी, कहा समझ नहीं आया? भाई समझो ना, कह रहा है एक आदमी एक महिला को काम कै दिन में करना, पहले ये बताओ। एक दिन में करना, और काम है कितने तुम्हारे पास? काम तो 24 ही है। अगर 24 काम तुम्हें एक ही दिन में करना है, इसका मतलब पूरे एक दिन में 24 काम खत्म हो जाने चाहिए, जिसमें से कौन कर रहा है? एक आदमी 8 करेगा, एक महिला 4 करेंगी, आदमी और महिला मिलकर 12 कर लिए, तो 12 काम कौन करेगा बेटा? कह रहा कितने लड़के और जोड़ दें, मतलब 12 काम बचा काम कौन करेगा? लड़के करेंगे। और लड़का एक दिन में एक कर रहा है, एक लड़का एक दिन में एक कर रहा है, तुम्हें 12 करवाने हैं, कितने लड़के लगाओगे बताओ? एक लड़का एक टॉफी खाता है, तुम्हें 12 टॉफी खिलानी है, कितने लोगों को खिलाओगी? 12 खिलाएंगे, है ना? इतनी सी बात है बेटा, एकदम आसान वाली। चलो आगे चलिए, 7 नंबर पर आइए। रणवीर किसी काम को 6 दिन में करता, बढ़िया बात। राजा रणवीर से 50% कुशल है। कुशल का मतलब होता है ज्यादा काम करता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं राजा की और रणवीर की, तो बेटा राजा जो है वो रणवीर से 50% ज्यादा काम करता है। देखो, अगर परसेंट में बात बनाई जाए ना, तो परसेंट में या तो हम फ्रैक्शन से कर सकते हैं या तो 100 से कर सकते हैं। 100 से कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे रणवीर 100 कर रहा होगा ना, तो राजा करेगा 50% ज्यादा, यही है ना? राजा रणवीर से 50% ज्यादा करेगा, रणवीर 100 करेगा तो राजा करेगा 50% ज्यादा, यानी 150। और अगर हम इसे कटवा देंगे तो बेटा ये रेशियो बन जाएगा 3 और 2। ठीक है, तो ध्यान दो, जब भी सवाल में कार्य क्षमता, इसे बोलते हैं कार्य क्षमता, क्या बोलते हैं बेटा? इसे कहते हैं कार्य क्षमता का अनुपात। और कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है ये समझ लो। कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम। जो तुम अभी तक रेशियो निकालते थे ना, एक दिन का काम, वो भाग लगा लगा के, वही बेसिकली होता है कार्य क्षमता, एक दिन का काम। ठीक है, हाँ जी बेटा। जैसे ही आप कहोगे एक दिन में राजा 3 कर रहा है, रणबीर 2 कर रहा है, ये समझ लो एक दिन में राजा 3 कर रहा है, रणबीर 2 कर रहा है। आप बताओ जानकारी किसके बारे में दी है तुम्हें? जानकारी दी है रणबीर के बारे में। रणबीर 6 दिन में पूरा कर देता है। आप बताओ रणबीर एक दिन में कितना कर रहा है बेटा? 2 कर रहा है। रणबीर एक दिन में 2 कर रहा है और रणबीर 6 दिन में पूरा कर देता है। रणबीर एक दिन में 2 कर रहा है, और देखो 2 जानकारी है, एक तो ये पता है कि रणबीर एक दिन में 2 कर रहा है, एक ये पता है 6 दिन में पूरा कर रहा है। इसका मतलब काम रणबीर कितना किया होगा? एक दिन में 2 कर रहा है तो 6 दिन में 12 किया होगा। यही जो 12 है यही तुम्हारा काम है, यही 12 काम है। अभी किससे करवाना है बेटा? अभी करवाना है राजा से। और आपको पता है जिससे करवाना होता है उसका समय निकालने के लिए पूरे काम में वनडे वर्क, राजा के वनडे वर्क 3 से भाग लगाओगे, 4 दिन तुम्हारा आंसर आएगा। 4 दिन का मतलब है ऑप्शन सेकंड। बिल्कुल बेटा, 4 दिन का मतलब है ऑप्शन सेकंड, ये तुम्हारा आंसर बन गया। बिल्कुल बेटा, ऑप्शन बी सवाल का आंसर बनेगा, और यही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बेटा हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। ऊर्जा कम दिख रही है?
बताओ, ऊर्जा ले आए फिर है। 8 नंबर सवाल लगाओ बेटा फटाफट, बहुत आसान सवाल है। देखो टाइम एंड वर्क एक्चुअली क्या है ना, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, गर्मी नहीं है तो इसी चल रहा है क्लास में, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, ऊर्जा ऊर्जा कुछ कम नहीं है। बस एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली टाइम एंड वर्क में ऐसा कुछ ट्रिक जैसी बात तो होती नहीं बहुत ज्यादा है, आपको एक एल्गोरिदम पे चलना होता है। अगर आपको एल्गोरिदम समझ आ गया तो टाइम एंड वर्क के सारे सवाल हो जाने हैं, है ना। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं होती, बस थोड़ा सा काम कैलकुलेशन पे करना होता है। थोड़ा सा बस आप कैलकुलेशन पे काम कर लीजिए और वो एल्गोरिदम पकड़ लीजिए कि हमें बेसिकली जाना कैसे है, और सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करिए सारे बच्चे, और सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर करो भाई, क्लास को शेयर करो भाई। है ये 20-21 से काम नहीं चलेगा बेटा, 20-21-19 से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा बेटा क्लास को शेयर करो, बच्चे बढ़ाओ तब मजा आएगा, है ना। चलो बेटा इस सवाल को सारे बच्चे ट्राई करो एक बारी। देव, अलीशा, फारूक, गोकुल एक काम को 9, 10, 12, 15 में करते भाई, लिख लेते हैं। देव, अलीशा, फारूक, गोकुल 9, 10, 12, 15 लगा लो एलसीएम। अगर मैं एलसीएम लगाऊं तो 12, 15 यानी कि 12, 15 से कटने वाला नंबर होगा 180। एलसीएम आ गया 180। ठीक, अब बताओ 9 का डिवाइड जाएगा 20 बार, 10 का डिवाइड जाएगा 18 बार, 12 का डिवाइड जाएगा 15 बार, 15 का डिवाइड जाएगा 12 बार। ये हो गया तुम्हारा वनडे वर्क, ये हो गया वनडे वर्क। क्या कह रहा है, अलीसा और फारूक ने 4 दिन काम किया। आप बताओ अलीसा और फारूक ये दोनों रहे ना, ये दोनों एक दिन में करते हैं 18 और 15 33 काम। तो 4 दिन में कितना करेंगे बेटा, 132 काम कर देंगे ना। आप बताओ 180 में से 132 कर दिया इन लोगों ने, बचा काम इतना 48। अब ये 48 काम कौन करने आएगा, देव और गोकुल आएंगे। देव और गोकुल एक दिन में कर रहे हैं 20 और 12 यानी कि 32। 32 का भाग लगा दीजिए 1.5 यानी कि 1.5 दिन आंसर आ जाएगा। 1.5 डेज, 1.5 डेज आंसर बन जाएगा। इस सवाल का आंसर होगा सी पार्ट। हाँ ये देख लो भाई, ये देख लो, और इस सवाल का आंसर लगेगा तुम्हारा सी पार्ट। देखो यही करना है, हर सवाल में यही करना है। आपको एलसीएम लेना है, वनडे वर्क निकालना है, जिसके बारे में पूछा गया है उसी के वनडे वर्क से भाग लगा देना है। जिस काम को पूछा गया उस काम को निकालो, वनडे वर्क से भाग लगाओ। हर सवाल में, टाइम एंड वर्क के हर सवाल में एक ही पैटर्न है, और इसी पैटर्न से पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी पैटर्न से बेटा पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क जो है वो खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं इसी उम्मीद के साथ, इसी उम्मीद के साथ क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देख लो आंचल, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलेंगे बेटा 9 नंबर सवाल पर। और जब हम चलेंगे बेटा 9 नंबर सवाल, तो 9 नंबर सवाल अगर आप देखें तो कह रहा है एक काम को पूरा करने में ए और बी 6 दिन लेते हैं, बी और सी 15 दिन लेते हैं, तीनों 5 दिन लेते हैं। बेटा देखो फिर से वही कहानी है, जिसके जिसके बारे में बताया लिखवा दो। ए और बी 6 दिन ले रहे हैं, बी और सी 15 दिन ले रहे हैं, ए बी सी तीनों 5 दिन ले रहे हैं। फटाफट सॉल्व करवा दो। एलसीएम लगाया 30 आ गया होगा, 6, 15 और 5 का एलसीएम 30 आ गया। 6 का डिवाइड करोगे तो 5 बार जाएगा, 15 का डिवाइड 2 बार जाएगा, और ये 5 का डिवाइड बेटा 6 बार जाएगा। ये देखो आ गया। लेकिन जरा गौर से देखो पूछा किसके बारे में गया है, पूछा गया ए और सी के बारे में, और जिसके बारे में पूछा गया हमें उसका वनडे वर्क तो निकालना पड़ेगा ना। जिसके बारे में पूछा गया उसका वनडे वर्क तो निकालना पड़ेगा। निकाल लो बेटा, निकाल लेते हैं भाई। आप बताओ ये a प्लस बी है, और यहां पर a प्लस बी का वैल्यू है, a प्लस बी प्लस सी पूरा वैल्यू 6 है, जबकि a प्लस बी का वैल्यू 5 है। अगर ये वैल्यू 5 होगा तो c का वैल्यू क्या होगा बेटा 1 होगा, यानी c के बारे में निकला c एक काम कर रहा है। अच्छा अगर c एक काम कर रहा है तो c एक काम फिर यहां भी कर रहा होगा, जबकि b और c कितना कर रहे हैं, b और c 2 कर रहे हैं, है ना। जबकि बेटा B और C 2 कर रहे हैं। अगर B और C 2 कर रहे हैं, C 1 कर रहा है, तो B ने भी कितना किया होगा बेटा, B ने भी 1 किया होगा। और अगर B ने 1 किया तो 1 यहां भी करेगा। बताओ A और B 5 कर रहे हैं तो A ने कितना किया होगा, 4 किया होगा। देखो A के बारे में निकला,
ए के बारे में निकला। तो काम तुम्हें ऐसे ही निकालना है बेटा, जिसके बारे में पूछा है उसका वनडे वर्क निकालना पड़ेगा। निकालोगे कैसे ये समझ लो। ए और बी कुल मिला के 5 है, यहां रखवा दिया तो सी कितना करेगा 1। अब सी यहां रखवाओगे तो बी निकलेगा, बी यहां रखवाओगे तो ए निकल आएगा। अब देखो ए और सी के बारे में निकल आया, कह रहा है मिलकर काम करेंगे ए और सी। ए और सी मिलकर का मतलब हो गया 5 का डिवाइड करवाइए। जब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 6 दिन। हाँ, ऑप्शन सेकंड आंसर लगेगा। ऑप्शन जो है वो सेकंड आंसर लग रहा है बेटा। 6 दिन इस सवाल का आंसर है। प्राची, रश्मि, रश्मि, 2 रश्मि है भाई हमारे पास, एक रश्मि रश्मि है, एक रश्मि देवी है। ठीक है, शिवानी शिवानी 2 बार प्रियंका, काव्या, आंचल, बढ़िया बात। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 के आगे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 9 के आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 आप देखोगे तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बेटा ए बी सी तीनों 12 दिन में कर लेते हैं। ए 24 दिन में करता है, बी 32 दिन में करता है, और उसी काम को करने में सी कितना टाइम लगाएगा। सीधी सीधी कहानी है। वन डे वर्क निकालो। किसके बारे में पूछ रहा है बउआ? पूछ रहा है सी के बारे में, और जिसके बारे में पूछेगा उसका वन डे वर्क निकाल डालेंगे। ठीक है, जिसके बारे में पूछेगा बेटा उसका वनडे वर्क निकालेंगे। कैसे भैया? फिर से वही कहानी लगा लो एलसीएम। ए बी सी तीनों 12 दिन में करते हैं। ए 24 दिन में करता है और बी 32 दिन में करता है। जरा बताओ, 24 32 दिख रहा है ना आपको? 24 और 32 दिख रहा है, इसका मतलब 96 आंसर आएगा। 96 एलसीएम आएगा, सॉरी 96 एलसीएम आएगा। 12 का डिवाइड करेंगे, 12 8 96 होता है, 24 चौके 96 होता है, 32 तिया 96 होता है। अरे बोलो हाँ, पर तुम्हें पता किसके बारे में करना है? पता तो सी के बारे में करना है। अगर तुम्हें सी के बारे में पता किया, गुड इवनिंग सर बोल दीजिएगा अच्छा भाई, बोल देते हैं भाई। ये लो, यहां खड़े होकर आराम से बोलते हैं गुड इवनिंग। है, मजा आया? बड़े मासूम हो भाई तुम लोग। आतोष, आतोष नाम अच्छा आपका, आतोष कुमार, बढ़िया बात। ठीक है, चलो देखो बेटा, सी के बारे में पता करना है तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3 यहां रखवाओ। 4 3 तो यहां कितना आएगा बताओ? 1, तभी तो 8 बनेगा भाई। ये 4 है, ये 3 है, तो तुम्हें 8 बनाना, तो सी का मान कितना रखवाना पड़ेगा? 1 रखवाना पड़ेगा भैया। सी का वनडे वर्क आ गया, 1 आ गया, 1 का भाग लगाया, आंसर 96 आ गया। आंसर 96 आ गया है भाई। आतोष बेटा, आतोष एक बार ट्राई करिए आंसर देने को, है ना? 96 96 इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, 96 इस सवाल का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10 से आगे चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर ये तो गुगली हो गई 10 नंबर के बजाय बेटा वर्दी बैच आ गया है, और वर्दी बैच आपको मिल जाएगा बेटा 499 रुपए में। कई सारे फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, डेमो क्लास अवेलेबल हैं, क्लास नोट्स मिल जाएगा आपको, मॉक टेस्ट जो है वो आपको 10 मॉक टेस्ट यहां देने को मिल जा रहे होंगे। टीचर तो बेटा सब स्टूडेंट जानते हो बेटा, डाउट ग्रुप भी बना हुआ है। अगर आपको कोई डाउट पूछा तो ऐप पे आप डाउट ही पूछ सकते हो। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर पे आओ भाई। 11 नंबर देखो, ये भी काम छोड़ने वाली कहानी है। कह रहा है ए और बी ने साथ में काम शुरू किया फिर छोड़ दिया। तो बेटा बस कहानी वही है, जिसने भी काम छोड़ दिया उसे जाने दो, जो काम पे है उससे करवा लो। जिसने भी काम छोड़ दिया उसे जाने दो, जो काम कर रहा है उससे करवा लो। बस यही कहानी बेटा। बाकी बचा काम बी से करवाना, देखो ये बोला गया है, बाकी बचा काम बी से करवाना। तो बेटे बाकी बचा काम निकालो और बी का वनडे वर्क निकालो, भागाकार कर दो। टाइम एंड वर्क में एक ही रूल है, जिसके बारे में पूछा गया उसके वनडे वर्क निकाल लो, और बच्चा पूछा तो बच्चा काम निकाल गया, भागाकार, है ना? हर बार तुम्हें भागाकार तो करना ही करना है बउआ। लगा लो बेटा, ए और बी, क्या हुआ इसको? ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी करता है बेटा 18 दिन में। सबसे पहला काम होता है एलसीएम। जैसे ही तुमने बेटा यहां से एलसीएम लिया, 12 का डिवाइड जाएगा 3 बार, 18 का डिवाइड जाएगा 2 बार। और अगर ए का वैल्यू 2 है तो बी का वैल्यू 1 होना चाहिए। ए का वैल्यू 2 है तो बेटा, सॉरी बी का वैल्यू 2 है तो ए का वैल्यू 1 होना चाहिए। ठीक है, बी एक दिन में 2 कर रहा है, ए एक दिन में 1 कर रहा है। क्या कह रहा है बताओ? दोनों ने मिलकर 4 दिन
तक काम किया, उसके बाद ए ने छोड़ दिया। आप बताओ दोनों एक दिन में 3 कर रहे हैं ना, 4 दिन में करेंगे, कितना कर देंगे, 12 कर देंगे, काम कितना रहेगा 24। अब कौन छोड़ गया, ए छोड़ गया। अब ये बाकी बचा काम जो 24 है, जो बाकी बचा काम 24 है बेटा, वो किससे करवाना, आप बताओ। ए छोड़ गया तो कौन बचा होगा, बी बचा होगा ना। जो छोड़ गया उसे जाने दो, जो बचा है उससे करवाओ ना। भैया बचा बी है, बी एक दिन में 1 कर रहा है, 1 का करेंगे डिवाइड, आंसर नहीं 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 बउआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। बी एक दिन में 1 नहीं कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा हमने गड़बड़ लिखा ही है। हाँ बेटा हमने यहाँ गड़बड़ लिखा ही है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर ए है, तभी मामला गड़बड़ा रहा है बार बार, है ना, तभी बेटा मामला गड़बड़ा रहा है। यहाँ ए है, ए 18 दिन में कर रहा है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, यहाँ मैं ए लिखूंगा, और यहाँ भी कहानी जो है वो उल्टा हो जाएगी। फिर ए जो है वो 2 कर रहा होगा, बी जो है वो 1 कर रहा होगा, और इस सवाल का आंसर जो लगेगा वो 24 ही लगेगा, 12 नहीं आएगा। हाँ ठीक है, 12 नहीं आएगा बेटा, वो गलत मैंने लिखा था, मैंने गलत लिखा था। सवाल में ए के बारे में बताया गया, हमने यहाँ बी लिखवा लिया था, ठीक है। तो इसलिए आंसर का जवाब 12 लग रहा था, पर 12 नहीं लग रहा है। सवाल का आंसर लगेगा, हाँ इस सवाल का आंसर लगेगा 24। 24 इस सवाल का आंसर है, बिल्कुल बेटा। वो मैंने सवाल को जल्दबाजी में पढ़ा, इसलिए मामला गड़बड़ा गया, ठीक है। जय हिंद बेटा मनीष, जय हिंद। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 को लगाओ। बिल्कुल बेटा, बढ़िया सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, एक बार ट्राई करिए, एक बार क्वेश्चन नंबर 12 को ट्राई करिए। अजय 4 दिन में कर रहा है, संजय 12 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर करेंगे कितने दिन में करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। अजय 4 दिन में कर रहा है, संजय 12 दिन में कर रहा है। आपने एलसीएम 12 लगाया, ये 3 आया, ये 1 आया, दोनों मिलकर का मतलब 4 का भाग लगा दीजिए, 3 दिन आंसर आ गया, ठीक है। 3 दिन आंसर आ गया, बेसिक और आसान सवाल है, उप निरीक्षक के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। बेसिक और आसान सवाल है, उप निरीक्षक में पूछा गया सवाल है, 3 दिन इस सवाल का जवाब लग जाएगा। एकदम ही बेहतरीन सुंदर सा सवाल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, ठीक है। बढ़िया बेटा बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 पर जब आप चलोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है ए अकेला 3 दिन में 1/4 काम करता। अब ये देखो, ये जो काम है ना, ये बात मन में सोचा करो, ये सारी बातें मन में करा करो। थोड़ा सा मैथ्स में आप नंबरों से खेलना शुरू करिए। जब आप नंबरों से खेलना शुरू करोगे ना, तो आप धीमे धीमे चीजों को जल्दी करने लग जाओगे। एक्चुअली क्या होता है ना, हर एक चीज हमें लिख के नहीं करनी होती है। आप क्या करते हो, हर एक चीज को लिखते हो फिर सॉल्व करते हो। कुछ कुछ बातें दिमाग में भी करा करो, ठीक। हाँ बेटा, 1/4 काम 3 दिन में, ऐसे लिखो 1/4 काम अगर 3 दिन में है तो पूरा काम हो जाएगा 12 दिन में। अब ये जो काम आपने लिख के किया, यही काम आपको दिमाग में करना चाहिए था। ए काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक। बी का 2/5 काम 6 दिन में होता है, तो आपको पता है 5 का गुणा होगा, 2 का डिवाइड होगा, तो 5 छक्का 30 में 2 का डिवाइड करोगे, इसका मतलब होगा बी करेगा 15 दिन में। ये देखो ऐसे ऐसे निकाला करो, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप बताओ, सी करता है 6 दिन में 3/5, यानी 5 का तो गुणा होगा और 3 का भाग जाएगा, तो 6 पंचे 30 में 3 का भाग 10 बार, तो सी जो है वो 10 दिन में करता। देखो ये कहानी अपने आप से मन में बना के कर लिखा करिए, और जब आप ये करना सीख जाओगे ना, समझ जाओगे ना, उस दिन आपका एग्जाम निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी नहीं निकाल पाओगे, अभी भी निकाल पाओगे, लेकिन अभी क्या है, आपको टाइम लगता है ज्यादा, क्योंकि आप हर एक बात को लिखते हो, हर एक बात को लिखते हो, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हो, सारी बात करते हो ना। पर अगर आप लिखना कम कर दें, थोड़ा सा दिमाग चलाना शुरू कर दें और नंबरों से खेलना शुरू करो बेटा, जितना ज्यादा आप नंबरों को घूर घूर के देखोगे उतनी जल्दी आपको बात समझ आएगी। घूर घूर के देखने का मतलब है नंबर्स को पहचानना सीखो, ये कहना क्या चाह रहा है। 1/4 अगर 3 है तो बेटा पूरा कितना हो गया। अब आपको पता है एलसीएम लगाना है और पूछा गया है तीनों मिलकर करवाना है बेटा, तो यहां आ रहा है 5, यहां आ रहा है 4, यहां आ रहा है 6, है ना। आप अगर जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 15 का भाग लगाएंगे तो 4 दिन आंसर आ जाएगा। 4 दिन इस सवाल का आंसर होगा, और यही आंसर सबका आ चुका है। आगे बढ़ रहे अगले सवाल पर, आसान सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है,
14 में छोटी छोटी बात कह रहा है बेटा। ए 24 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है, वे साथ मिलकर काम करते, आधा काम करना है, पूरा करना नहीं है। आप बताओ, ए 24 बी 18, और सवाल पढ़ते पढ़ते आपके मन में इसका एलसीएम आज बेटा आ जाना चाहिए था 72, है ना। जब भी आप सवाल पढ़ते हो ना, तो सवाल में 24 और 18, मैंने शुरू में कहा 24 और 18 को देखते ही आपका दिमाग वहीं पे चल जाना चाहिए कि 24 और 18 से ऐसा कौन नंबर जो दोनों से कटता है। तो बेटा ऐसा नंबर होता है 72। अब इसमें देखो, अगर आप बहुत टाइम सोचोगे तो मैंने कहा ना, मैं बार बार कह रहा हूं, नंबरों से खेलना शुरू करो, नंबरों को पहचानना शुरू करो। ऐसा नंबर जो 24 के पहाड़े में भी आता हो, 18 के भी पहाड़े में आता हो। पहाड़े आपको पहले से आते हैं, तो बेटा 72 एक ऐसा नंबर है। 24 का डिवाइड 3 बार जाएगा, 18 का डिवाइड 2 बार जाएगा। हमसे क्या कहा गया, आधा काम करवाओ। काम 72 का आधा हो गया 36, किससे करवाना, दोनों से, यानी 5 का भाग लगाना है। 36/5 करोगे 7 बार जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ। देखो बेटा क्या कर दिया हमने, अच्छा ये 3 2 गड़बड़ कर दिया, 3 4 होना चाहिए, नहीं 3 और 4 होना चाहिए। हाँ ठीक है बेटा, काम करवाना है 36, 3 और 4, 7 का भाग लगाओ। 7 का भाग लगाओगे 5 1/7 आ जाएगा। 7 का भाग लगाओगे 5 1/4 आ जाएगा। अरे तो बच्चे, जरूरी तुम पढ़ाई में मासूम बनो, दूसरे कामों में मासूम रहो, पढ़ाई में एक्सपर्ट हो जाओ, है पढ़ाई में मासूम बने रहोगे का। चलो आगे चलो, 15 नंबर सवाल बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। 15 नंबर सवाल देखो, यहां पे राम और रावण वाली बात हो रही है। राम 8 दिन में कर सकता है, रावण 10 दिन में कर पा रहा है, ठीक है। दोनों ने मिलकर 3 दिन में काम किया, तो बचा कितना, दोनों ने मिलकर 3 दिन में काम किया तो बचा कितना। तो भैया लिख लो भैया, राम 8 दिन में, रावण 10 दिन में, एलसीएम आ गया होगा 40। यहां पे तुमने कहा 5 बार, यहां तुमने कहा 4 बार, ये हो गया तुम्हारा 1 डे वर्क हो गया। दोनों मिलकर एक साथ 3 दिन तक काम करेंगे। आप बताओ, दोनों मिलकर एक दिन में कर कितना रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 9, और 3 दिन में कितना कर रहे लेंगे, 3 दिन में कर डालेंगे 27। 40 में से 27 कर दिया तो बचा काम 13, कितने में से, 40 में से, तो बचा काम होगा 13/40। ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन मैच कर लो। हाँ बेटा ऑप्शन मैच करवा लीजिए, 13/40 इस सवाल का आंसर बनेगा। 13/40 इस सवाल का आंसर बन जाएगा, और बेहतरीन तरीके से आप लगा पाओगे। एसआई में पूछा गया सवाल है बेटा, सब ऐसे ही सवाल पूछे जाते एग्जाम्स के अंदर, कोई बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं आते बेटा, सब सवाल ऐसे ही आते हैं, है ना। बेसिक समझ अगर आपकी डेवलप है, बेसिक समझ अगर आपको है मैथ्स की, तो आप सभी सवालों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। 13/40 यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, सी, नहीं बी। बी पार्ट इस सवाल का आंसर है, बी पार्ट में लिखा है 13/40, बिल्कुल सही बात, ठीक है। सुस्मिता, काव्या, शिवानी, लकी, अंकित, प्रियंका, शैलेंद्र, ओमकार। अच्छा बेटा, ये ओमकार आपका जो नाम है, आप अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिखे हो या फिर आपका नाम यही है ही? कई बार मुझे लगता है कि आपके स्पेलिंग होनी चाहिए OMKAR, पर आपकी स्पेलिंग जो लिखी है वो ONKR लिखी है, ओंकार, है ना। छह नंबर 16 नंबर पे आओ बेटा, 16 नंबर पर आओ, क्या कह रहा है, ए 6 दिन में काम पूरा करता है, प्रेम के साथ काम करे तो 2 दिन में करेगा। अमर जो है वो 6 दिन में अकेले करता है, लेकिन अमर के साथ प्रेम भी काम करे तो अमर प्रेम हो जाएगा ये, और ये 2 दिन में काम करेगा। अमर प्रेम मिलकर 2 दिन में करते हैं बेटा। एलसीएम आ गया 6, यहां आ गया 3 और यहां आ गया 1, एक का कर डाला, यहां आ गया 1 और यहां आ गया 3, है ना। हाँ अच्छा यही नाम है आपका, ठीक है, फिर माने ले रहे हैं, कह रहे हैं तो, है ना, कह रहे हैं तो फिर मानने ले रहे हैं, मानना ही पड़ेगा। चलो, अमर 1 काम कर रहा है तो इसका मतलब हो गया ना, प्रेम ने 2 किया होगा तभी तो 3 हुआ होगा। अमर 1 काम कर रहा है, इसका मतलब प्रेम ने 2 किया होगा, और अगर प्रेम 2 कर रहा है तो बेटा हमें करवाना है 6, आंसर क्या लगा 3, आंसर लगा 3, है ना। एकदम आसान सुंदर सवाल, आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 नंबर सवाल को अगर आप ट्राई करें तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। ए और बी 16 दिन में कर रहे हैं, 16-18 दिन में कर रहे हैं। ए ने अकेले काम शुरू किया था, 4 दिन कर पाए थे, फिर बी आ गया, तो काम को कुल मिला के काम पूरा होने तक जोड़ा रहा। बी ने काम कितने दिनों तक किया, बी ने कितने दिनों तक काम किया, बस यही पूछा गया है। इसका मतलब पूछ रहा है बाकी बच्चा काम कितने दिनों में हुआ होगा। ठीक है, तो करवा लो बच्चा। ए 16 दिन में, बी 18 दिन में। 16-18 का एलसीएम आ गया बेटा 144। ऐसा एक नंबर जो दोनों के पहाड़े में आता हो, ऐसा नंबर जो दोनों के पहाड़े में आता हो। पहाड़े याद करो बेटा, ये जाएगा 9 बार, ये जाएगा 8 बार। क्या कह रहा है पढ़ो। ए ने काम आरंभ किया, 4 दिन तक किया, तो भैया ए एक दिन में कर रहा है 9, एक दिन में कर रहा है 9, 4 दिन में करेगा 36 काम। आप बताओ 144 में से 36 कर दिया ए ने, बचा काम 108। 108 काम तुम्हें किससे करवाना है? अब शामिल हो गया बी, अब शामिल हो गया बी। 108 काम तुम्हें ए और बी दोनों से करवाना है। ए और बी दोनों एक दिन में कर रहे हैं 17, 17 का भाग लगा देंगे और 17 छक्का 102 होता है, लगभग 6 दशमलव में आएगा आंसर, 6 दशमलव में आएगा। अरे 6 दशमलव तो सारे आंसर हैं। अब तो तुम्हें बेटा चेक करवाना पड़ेगा, अब बेटा तुम्हें चेक करवाना पड़ेगा कि 6 पॉइंट के आगे क्या आएगा। 6 सत्ते 102 होता है, बच्चा 6 है। अब 6 में जब हम 0 बढ़ाएंगे तो 17 तिया 51 जाएगा, तो मतलब 6.3 आंसर आ जाएगा। 6.3 वाला आंसर हम लगा देंगे। हाँ ठीक है, लकी ने आंसर दिया है, 6.3 वाला जो आंसर है वो हम लगा देंगे। और सारे सवाल बेटा एक जैसे ही है कि ये इतने दिनों तक काम करा, उसके बाद बी आ गया या बी छोड़ गया या ए आ गया या फिर ए छोड़ गया। सारे सवाल एक जैसे होते हैं। टाइम एंड वर्क में कोई नया सवाल या नया रूल नहीं होता है, एक ही पैटर्न होता है, उसी पैटर्न से तुम्हें सारे सवाल लगाने होते हैं, है ना। एक ही पैटर्न पर सारे सवाल लगाने होते हैं बेटा। इस सवाल का आंसर बनना है 6.35। चलो बढ़िया बात, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, बढ़ रहे हैं बेटा हम लोग बड़े बढ़िया तरीके से। 18 नंबर सवाल है, सुंदर तरीके से लगाएंगे। कह रहा ए से बी 70% ज्यादा काम करता है। बेटा ए से बी ज्यादा करता है ना, तो ए को मान लो 100, बी करेगा 70% ज्यादा, माने 170 हो गया। ये 100 करेगा तो ये 170 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 0 उड़ा देंगे। जैसे ही बेटा 0 उड़ाओगे तो ये वन डे वर्क आ जाएगा। ये 10 और 17 हो गया वन डे वर्क, एक दिन का काम। एक दिन में 10 और 17 करते हैं। हमें जानकारी किसके बारे में बताई गई? जानकारी बताई गई ए के बारे में। ए एक दिन में 10 कर रहा है, 9 दिन में पूरा कर रहा है, यानी काम हो गया 90। काम कितना हो गया? 90। किससे करवाना है बेटा? करवाना है हमें दोनों से। दोनों का मतलब है दोनों को जोड़ लो, 27 का भाग लगा दो। 90/27 अगर हम 9 के पहाड़े से कटवा देंगे तो बेटा ये आएगा 10/3, और 10/3 को हम लिखेंगे 3/1/3। हाँ सही जवाब ऑप्शन ए। सही जवाब बेटा ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर लग रहा है। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर लग रहा है। ठीक है, बढ़िया बात है। ठीक है, देखो बेटा ए से बी 70% ज्यादा करता है, तो 100 170 कर लो, 0 हटा के वन डे वर्क बना लो। अब जिसके बारे में जानकारी बताई गई है उससे पूरा काम निकालो, और फिर जिसके बारे में पूछा गया है उससे भाग लगाओ। यहां 20 नहीं बेटा, यहां 27 है। हाँ ठीक है, समझ गए होगे, उम्मीद कर रहा हूं को बात समझ आई होगी। आगे चलेंगे 18 नंबर के बाद हम चलेंगे 19 नंबर सवाल पर। 18 के बाद चलेंगे 19 नंबर सवाल पर। एम एक काम को 10 दिन में करता है, उसी काम को 30 दिन में कौन करता है पता नहीं। पी उसी काम को 45 दिन में करता है। एम एन, अच्छा यहाँ पे एन है, उसी काम को एन यहाँ पे 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, एम एन पी मिलकर कितने दिन में करेंगे? बेटा ये बिल्कुल आसान सवाल है। एम जो है वो 10 दिन में कर रहा है, हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करवाना पड़ेगा, और कर्तव्य करने के बाद सवाल जो है वो सेकंडों का खत्म हो जाएगा, और ये कर रहा है 45 दिन में। 45 और 30 अगर दिख जाएगा तो हम 90 मान लेंगे तुरंत ही। 45-30 दिख जाएगा तो हम 90 बोल देंगे। आप बताओ 10 का डिवाइड जा रहा है 9 बार, 30 का डिवाइड जा रहा है 3 बार, और 45 का डिवाइड जा रहा है 2 बार। आपने सीधे सीधे बेटा देखा तो तीनों मिलकर 14 कर रहे हैं, 14 का डिवाइड करवाया, इसका मतलब आंसर आएगा 45/7। और 7 का डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, 3 बचेगा और 7 नीचे आएगा। 6 बार जाएगा, 3 बचेगा, 7 नीचे आएगा, यानी 6 3/7 ऑप्शन सी लगेगा।
6 3/7 ऑप्शन सी लगेगा। देखो ये कर्तव्य जो तुम्हारा है ना एलसीएम लेके वनडे वर्क निकालना, ये तुम्हें हर सवाल में करना ही पड़ेगा बेटा, है ना, ये बेटा हर सवाल में करना ही पड़ेगा। ऑप्शन ए बेटा, बिल्कुल मैं समझ गया, ठीक है। ऑप्शन ए, कौन बच्चे जवाब दे रहे हैं भाई ये? और किस सवाल का जवाब दे रहे हो भैया? ऑप्शन ए। इस सवाल का आंसर तो ऑप्शन ए है नहीं, इस सवाल का आंसर तो बड़ा सी है, डेड मिस्टर रावण। तुम लोग नाम बड़े बड़े रखते हो ना, नाम बड़े बड़े रखते हो, पता नहीं क्यों, लाते कहां से ये नाम ऐसे ढूंढ ढूंढ के। क्वेश्चन नंबर 20 पर आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते, बढ़िया सा सुंदर सा सवाल, 2 कलर में लिखा हुआ आपके सामने स्क्रीन पर है ना। सारे बच्चे तैयार हो सवाल लगाने के लिए? जल्दी बताओ बेटा। रुचि, रश्मि, डेड, बेटा मिस्टर रावण एक बार इस सवाल को ट्राई करिए, है ना। कोई भी प्रॉब्लम है तो देखो, एक बच्चा अभी बीच में आया था, गुड इवनिंग बोला उसने ये भी कहा कि सर गुड इवनिंग बोलो, हमने बोला भी गुड इवनिंग, और फिर उसने कोई भी आंसर नहीं दिया, वो चला गया। केवल गुड इवनिंग बोलने आया था क्या? है ना, बिल्कुल ऐसे ही बेटा मिस्टर रावण, उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। बीस नंबर पे आ जाओ। ABC 10 दिन, 30 दिन, 12 दिन में काम कर सकते हैं। बी ने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद फिर ए और सी और आ गए, ए और सी उसके साथ काम में करने लगे, तो शेष काम कितने दिनों ने करा? ये करा पूछा गया, लगा लो बेटा। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है और सी 12 दिन में कर रहा है। आपने फटाक से एलसीएम 60 लगाया होगा, अच्छी बात। जब आप वनडे वर्क निकालोगे तो ये 6 आएगा, ये 2 आएगा और ये 5 आएगा। हमसे कह रहा है बी पहले 6 दिनों तक करेगा। आप बताओ, बी एक दिन में 2 कर रहा है, 6 दिन में 12 करेगा, इसका मतलब काम बचा 48 करने को। और जब काम 48 करने को बचा तो ए और सी भी काम करने लगे। बी तो पहले से ही कर रहा था, ए, बी और सी भी करने लगे, मतलब अब तीनों करेंगे, तो तीनों का मतलब हो गया 6 5 11 2 13 का डिवाइड कर देवा दीजिए। और 13 का पढ़ा तो मैं अच्छे से आता है ना, 13 तिया 39 बचा 9 है, बटे में 13 आ गया, आंसर सी लग गया, आंसर सी लग गया। इस सवाल का आंसर बन गया 13 है, या 3 सही 9/13 इस सवाल का सही जवाब है। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, इतना सा सवाल था, देखो एक लाइन में आंसर बन गया। तो कोई बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं होते, टाइम एंड वर्क का एक पैटर्न है, एक सिस्टम है। अगर आप इस पैटर्न और इस सिस्टम को समझ लोगे तो क्वेश्चन आधी लाइन के आधी सेकंड के होते हैं। टाइम एंड वर्क का ऐसा कोई सवाल नहीं जो तुम लगा नहीं सकते हो, हर सवाल को तुम लगा सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक सिस्टम समझना है कि वनडे वर्क निकालना है, और जिसके बारे में जो काम का पूछा गया है, शेष काम तो शेष काम निकाल के भाग कर दो, पूरा काम तो पूरे काम में भाग लगा दो। जिस काम को पूछा गया है उस काम को निकालिए, और जिससे पूछा गया है उससे वनडे वर्क से भाग लगाइए, बस बात बन जाएगी और तुम्हारा आंसर निकलेगा। ठीक है भाइयों। और क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आपका धन्यवाद है, और ये देखो धन्यवाद तुम्हारा आ गया। ठीक है, हम लोग आगे और पढ़ेंगे, अभी हमारा टाइम एंड वर्क खत्म नहीं हुआ है। जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में भी आपका टाइम एंड वर्क चलेगा, और कल की क्लास में हम वो वाले सवाल कर रहे होंगे जिसमें कोई एक व्यक्ति काम ना कर कर कई सारे व्यक्ति काम करते हैं। जैसे अगर वो कहता है 20 व्यक्ति काम कर रहा है, 50 व्यक्ति काम कर रहा है, 100 व्यक्ति काम कर रहा है, और वो सभी सवालों को हम लोग, एक फॉर्मूला होता है बेटा MDH/W, इस फॉर्मूले से हैंडल करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि कल की क्लास में आओगे तो आप इस फॉर्मूले को देख कर आओगे। यहां पर M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डेज, और H का मतलब होता है आवर्स, और अपॉन में W मतलब होता है काम। ठीक है, इस तरह के सवाल जो होंगे हम लोग कल की क्लास में करेंगे। फिलहाल इतना ही आज के लिए है, हम फिर मिलेंगे, और उम्मीद कर रहा हूं आप घर में रहकर अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होगे, बिल्कुल भी मक्कारी नहीं करोगे, और इस बार एग्जाम निकाल कर दिखाओगे। ठीक है, तो भैया घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम के लिए तैयार रहिए। ठीक है।